आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अनुराग डांडा और अन्य जो लीडर्स हैं करनाल में, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे, आपको याद होगा पिछले दिनों मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स जो है यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन पुलिस ने बसों में बिठाया और उससे पहले अच्छी खासी सेवा भी इनकी हुई थी। अनुराग डांडा जी यहाँ पर मौजूद है, वो तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज इनकी शायद पेशी थी, यहाँ पर तारीख पर बुलाया गया था। अनुराग डांडा जी हमारे साथ मौजूद है। डांडा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज सभी आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या पुलिस ने याद किया था या अधिकारियों ने याद किया था, क्या कहना चाहिए? तारीखें मिलनी शुरू हुई हैं अभी तो, और आज़ादी के मतवालों के लिए तो ये तमगे होते हैं। हरियाणा में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ने वाली है? आपने पोस्टर चिपकाने शुरू किए, कांग्रेस भी आप ही के पोस्टर, आप जैसे पोस्टर लेकर पहुंच गई सड़कों पर। क्या लगता है कि एक ही राह पर चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जितना हम इनकी सेटिंग को एक्सपोज करते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, इनके लिए मजबूरी हो जाता है फिर उन मुद्दों को छेड़ना। अनुराग जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, बड़े जोरों शोरों से ज्वाइनिंग्स हुई थी, जिसमें तकरीबन ये जो लीडर्स हमारे साथ इस समय खड़े हैं अलग अलग पार्टियों से आपके साथ ज्वाइन हुए थे, लेकिन उसके बाद वो बुलबुला ठंडा हो गया, शांत बैठ गया। ऐसा क्यों है? ज्वाइनिंग्स रुक गई है, कांग्रेस की तरफ जो लोग ज़्यादा जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ अब कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही काफ़ी समय से। कुछ एक ज्वाइनिंग्स जरूर हुई हैं। देखिए, जिन लोगों को हम ज्वाइनिंग के रूप में देखते हैं वो नहीं हो रही। ये एक सोची समझी रणनीति आम आदमी पार्टी की है। ज्वाइनिंग्स तो 11 लाख से ज़्यादा हुई हैं एक महीने के अंदर। पूरे हरियाणा में हमने जो सदस्यता अभियान चलाया। अनुराग डांडा क्या हरियाणा में सीएम पद का दावेदार हो सकता है? आम आदमी पार्टी का चेहरा बन सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई भी नेता मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, इनके लिए नहीं आता है। अरविंद केजरीवाल जी का पहला सबक हम लोगों को ये है कि जिसको पद चाहिए हो, जिसको कोई भी दरकार हो कि भाई मंत्री बनना, मुख्यमंत्री, अपने घर जाए। अरविंद केजरीवाल जी अगर मुझे कल ड्यूटी दे दें कि यहाँ सड़क पे झाड़ू लगानी है, इससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, मैं सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल जी मुझे कह दें गेट के बाहर खड़े हो जाओ, तुम्हारे यहाँ खड़े होने से पार्टी मजबूत होगी, मैं गेट के बाहर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। देंगे। ऊपर से पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकार तो ये चीज़ अच्छी तरह से समझता है। 3 दिन पहले हमने भी इसको अच्छी तरह से देखा है और समझा भी है। मैं बिल्कुल, आपके साथ भी जो घटना हुई थी वो कानून व्यवस्था का जो सबसे घटिया स्तर हो सकता है प्रदेश के अंदर, वो था। और मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि गृह मंत्री जिस प्रदेश के रमैया वस्तावैया गा रहे हो अपने 4 चापलूसों के साथ बैठ के, और सीएम सिटी में किसी पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा हो, इससे शर्मनाक हो नहीं सकता कुछ भी। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अनुराग डांडा और अन्य जो लीडर्स हैं करनाल में, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे, आपको याद होगा पिछले दिनों मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स जो है यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन पुलिस ने बसों में बिठाया और उससे पहले अच्छी खासी सेवा भी इनकी हुई थी। अनुराग डांडा जी यहाँ पर मौजूद है, वो तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज इनकी शायद पेशी थी, यहाँ पर तारीख पर बुलाया गया था। अनुराग डांडा जी हमारे साथ मौजूद है। डांडा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज सभी आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या पुलिस ने याद किया था या अधिकारियों ने याद किया था, क्या कहना चाहिए? तारीखें मिलनी शुरू हुई हैं अभी तो, और आज़ादी के मतवालों के लिए तो ये तमगे होते हैं। हम देखना चाहते हैं कितनी और तारीखों पे बुलाएंगे हमको, कितनी और लाठियां चलाएंगे हमारे ऊपर, कितना जेलों में बंद करेंगे। हम हर उस सितम के लिए तैयार हैं जिससे हमारे आज़ादी के मतवाले गुजरे थे। हम उस दौर को दोबारा जी रहे हैं। आज दिन भी देखिए कौन सा है। आज जलियांवाला बाग में जिस तरीके का हत्याकांड हुआ था उसका स्मृति दिवस है। तो जैसे उस वक्त तानाशाही सरकार थी और लोगों पे जुल्म ढाते थे पूरे तरीके से, उनको लगता था जुल्म ढाने से ये आज़ादी का आंदोलन दब जाएगा, लेकिन जलियांवाला बाग में जो शहादतें हुई उनसे देश में आज़ादी का आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ पनप गया था। उसी तरीके से जितना सितम ढाएंगे, जितना अत्याचार करेंगे, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन देश के लोग अब अपना मन बना रहे हैं, देश के लोग नई राजनीति को चुन रहे हैं, और ये उसी राह में जितना हम पे सितम करते जाएंगे, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, हम पे लाठियाँ चलाएंगे, गोलियाँ चलाएंगे। लोग देख रहे हैं, लोग इनको जवाब देंगे। तो आज भी क्या पोस्टर लेकर पहुंचे थे लगाने के लिए? आज इनकलाबी नारों के साथ पहुँचे थे। जब शहीद भगत सिंह जी को पुलिस पकड़ के ले जाती थी, उनके साथियों को पकड़ के ले जाती थी, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। आज भी वही हुआ था। जब हम जा रहे थे कोर्ट में तो हमारे तमाम साथी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये वो दौर है जिसको हमें दोबारा जीने का मौका मिल रहा है। हम खुशनसीब समझते हैं खुद को, और लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से काम करने में कितना अंतर है आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में। अच्छा, आज ही के दिन देखिए कितना सुखद अनुभव इसको कह सकते हैं कि एक तरफ तो तानाशाही का चेहरा देखने को मिला कि हम यहाँ तारीख पे आए। पंजाब के अंदर आज ही के दिन सरकार ने किसानों की जो ख़राब फसल है वो अभी खेत में पड़ी है, वहाँ स्लोगन चल रहा है कि ख़राब फसल खेत में, मुआवजा खाते में।
अब से पहले मुआवजा जारी कर दिया गया सारे किसानों को 20 दिन के अंदर अंदर, सब गिरदावरी जो भी कागजी कार्रवाई होनी थी वो सब होके आज मुआवजा जारी हो गया। हरियाणा में कई किसान गिरदावरी के लिए परेशान है, अगर गिरदावरी कहीं पे हो रही है तो गलत रिपोर्ट चली जा रही है, किसान उससे परेशान है। कहीं पोर्टल खेला जा रहा है किसानों के साथ, कहीं पे उनको और दुश्वारियां हैं, कहीं उनको उनके खिलाफ कोई कानून बना दिया जाता है, वो नहीं चाहते जो। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा के किसान भी देख रहे हैं, और जब तक देश के किसान का मान सम्मान आप नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये आज के दिन में वही स्थिति है, लोग ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, धमतान साहिब में 2-4 यूनिट बिजली के लिए एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को दिख रही हैं और बहुत तेज़ी से एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का माहौल बन रहा है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी। हरियाणा में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ने वाली है? आपने पोस्टर चिपकाने शुरू किए, कांग्रेस भी आप ही के पोस्टर, आप जैसे पोस्टर लेकर पहुंच गई सड़कों पर। क्या लगता है कि एक ही राह पर चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जितना हम इनकी सेटिंग को एक्सपोज करते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, इनके लिए मजबूरी हो जाता है फिर उन मुद्दों को छेड़ना। मैं आपको 2 उदाहरण दे के समझाऊंगा बहुत छोटे में, कि हमने जब ये पोस्टर लगाया, बीजेपी को परेशानी हो तो समझ में आता है, उनके तो सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी, इसलिए उनका पोस्टर लगाएंगे, उनको परेशानी है, वो केस करें, पुलिस भेजें, वो ठीक समझ में आता है। सोनीपत में इनके नगर निगम ने कंप्लेंट करी कि पोस्टर लगे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ के, FIR दर्ज करिए। तो सोनीपत में तो हुड्डा साहब का खास आदमी है, कांग्रेस का मेयर है, डिप्टी मेयर कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द हुआ इस पोस्टर से? ये बताता है कि इनकी अंदर खाने मिली भगत है। ये एक मामला नहीं है। दूसरा मामला संदीप सिंह के मामले में, हम तो सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, हुड्डा साहब तो 45 दिन तक मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए। संदीप सिंह के बगल में रहते हैं चंडीगढ़ में, उनकी दीवार से दीवार लगती है घर की। एक बार उस मुद्दे पे नहीं बोले। जब हम सड़क पे उतरे तब इनको बोलना पड़ा विधानसभा के अंदर। अब जब इनको एक्सपोज हो गए सोनीपत के अंदर कि ये मिले हुए हैं, तब इनको ये पोस्टर उठाने पड़े। अपने नेता के लिए, राहुल गांधी के लिए, आज तक हुड्डा साहब के मुंह से कोई शब्द सुना है आपने? उनकी सदस्यता चली गई, अरविंद केजरीवाल जी को बोलना पड़ा उनके लिए भी, इनके नेता के लिए भी हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, ये सांपनाथ और नागनाथ हैं। एक ने अगर CBI ED का दुरुपयोग करना सिखाया कांग्रेस ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने इंतहा कर दी। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन सब से हरियाणा में लोग त्रस्त हैं, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चाहते हैं। आम आदमी पार्टी वो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। नेशनल पार्टी बनने से ये संदेश पूरे देश में साफ हो गया। अनुराग जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, बड़े जोरों शोरों से ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन ये जो लीडर्स हमारे साथ इस समय खड़े हैं अलग अलग पार्टियों से आपके साथ ज्वाइन हुए थे, लेकिन उसके बाद वो बुलबुला ठंडा हो गया, शांत बैठ गया। ऐसा क्यों है? ज्वाइनिंग रुक गई है, कांग्रेस की तरफ जो लोग ज्यादा जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ अब कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही काफी समय से। कुछ एक ज्वाइनिंग्स जरूर हुई हैं। देखिए, जिन लोगों को हम ज्वाइनिंग के रूप में देखते हैं वो नहीं हो रही। ये एक सोची समझी रणनीति आम आदमी पार्टी की है। ज्वाइनिंग्स तो 11 लाख से ज़्यादा हुई हैं एक महीने के अंदर। पूरे हरियाणा में हमने जो सदस्यता अभियान चलाया, हमको लग रहा था 10 लाख भी हम एम्बिशियस टारगेट रख रहे हैं, पता नहीं अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम डर रहे थे थोड़ा सा। लेकिन जब लोग, हमारे कार्यकर्ता जब सड़कों पे उतरे, लोग इतने आतुर हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए, आज के दिन में हम 11 लाख लोगों से बड़ा परिवार है। तो ज्वाइनिंग्स तो हो रही हैं, दिल खोल के हो रही हैं। सामने तो नहीं आते लोग। जब आप पोस्टर चिपकाने आए थे तब भी 40-50 कार्यकर्ता थे सिर्फ। नहीं, क्योंकि उस दिन तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और वो एक सांकेतिक तौर पे हम बाहर निकले थे कि भाई हम एक पोस्टर चिपकाएंगे, और वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे चिपका रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं, जो कि इन्होंने FIR में लिख दिया कि हम सरकारी प्रॉपर्टी। कौन सी सरकारी प्रॉपर्टी है यहाँ? सरकारी टॉयलेट था शायद, जो सरकार ने यहाँ पर टॉयलेट्स बना रखे हैं, उस पे पोस्टर लगाया था। बिल्कुल सरकारी टॉयलेट नहीं था, ये मॉल है, इसके बाहर टेम्परेरी टॉयलेट बना रखा है वहाँ पे, और उस पर भी कोई चिप। अभी तो हमारे हाथ में थे जब इन्होंने हमारे खिलाफ FIR करी, हमारे हाथ से पोस्टर छीने। तो मुझे लगता है ये, और उसमें लिख दिया FIR में कि हमारी किसी दूसरे गुट से झगड़ा हो सकता था। किससे झगड़ा हो सकता था? वहाँ तो सिर्फ हम ही थे। तो ये सब तानाशाही है, मनमानी है। इनको जितनी करनी है ये करें, इनके लिए खुला रास्ता है उसके लिए करने के लिए। लेकिन लोग भी ये सब देख रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे, और हमें अपने सदस्यता अभियान में जो कामयाबी मिली वो इसी का जवाब है। एक महीने के अंदर 11 लाख सदस्य बनाने की कुव्वत न भारतीय जनता पार्टी के अंदर है हरियाणा में, न कांग्रेस के अंदर है। ये खुली चुनौती है। अगर इनमें से कोई भी पार्टी सदस्यता अभियान चला के दिखा दे और आज के दिन में 11 लाख सदस्य एक महीने में बना के दिखा दे, तो हम मानेंगे कि हमारा कोई मुकाबला करने। अनुराग डांडा क्या हरियाणा में CM पद का दावेदार हो सकता है? आम आदमी पार्टी का चेहरा बन सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई भी नेता मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, इनके लिए नहीं आता है। अरविंद केजरीवाल जी का पहला सबक हम लोगों को ये है कि जिसको पद चाहिए हो, जिसको कोई भी दरकार हो कि भाई मंत्री बनना, मुख्यमंत्री, अपने घर जाए। अरविंद केजरीवाल जी अगर मुझे कल ड्यूटी दे दें कि यहाँ सड़क पे झाड़ू लगानी है, इससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, मैं सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल जी मुझे कह दें गेट के बाहर खड़े हो जाओ, तुम्हारे यहाँ खड़े होने से पार्टी मजबूत होगी, मैं गेट के बाहर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मैं एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूँ आम आदमी पार्टी
पार्टी का जो जिम्मेदारी देंगे पूरी ताकत से जी जान लगा के निभाएंगे। हम यहाँ पद के लालच में नहीं आए हैं, हमें पद ना मिले, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लोगों के लिए सहूलियतें आनी चाहिए। तो दोबारा से अब कोई नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं? पोस्टर में तो आपकी गिरफ्तारी हो गई, पर्चे दर्ज हो गए, पेशियाँ हो रही हैं, तो नया कोई अभियान शुरू करेंगे जिसमें ऐसा कोई पर्चे या दर्ज ना हो, कोई गिरफ्तारियाँ ना हो? पर्चे तो दर्ज होंगे क्योंकि इनको परेशानी है। इनको परेशानी हमारे पोस्टर लगाने से थोड़ी है, इनको परेशानी आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार और कुनबा जैसे बढ़ रहा है, उससे इनको परेशानी है। ये चाहते हैं कि रुक जाए, ये चाहते हैं कि हम टूट जाएं, हम डर जाएं। ऐसे तो हम हैं नहीं, हरियाणवी खून है, जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना उबाल मारेगा। ऊपर से पत्रकार हैं, इनको जवाब देंगे। ऊपर से पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकार तो ये चीज़ अच्छी तरह से समझता है। 3 दिन पहले हमने भी इसको अच्छी तरह से देखा है और समझा भी है। मैं बिल्कुल आपके साथ भी जो घटना हुई थी वो कानून व्यवस्था का जो सबसे घटिया स्तर हो सकता है प्रदेश के अंदर वो था। और मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि गृह मंत्री जिस प्रदेश के रमैया वस्तावैया गा रहे हो अपने 4 चापलूसों के साथ बैठ के, और सीएम सिटी में किसी पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा हो, इससे शर्मनाक हो नहीं सकता कुछ भी। वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कोविड आ गया है, 15,000 डॉक्टर नहीं है प्रदेश में, वो रमैया वस्तावैया गा रहे हैं अपने लोगों के साथ बैठ के। तो ये पराकाष्ठा है इस बात की कि सरकारी पैसे पे कितनी ऐश की जा सकती है, सरकारी ताकत का कितना दुरुपयोग किया जा सकता है। हमें रोकने के लिए जितनी पुलिस भेजते हैं, ये 4 पोस्टरों को लगाने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है पोस्टर लगाने से रोकने का। अगर है तो हटवा दो सारे शहर से पोस्टर जितने लगे हुए हैं, सारे आज भी लगे हुए हैं। लेकिन हमें 4 पोस्टर लगाने से रोकने के लिए जितनी पुलिस भेजते हैं उतनी पुलिस में पूरा करनाल सिक्योर हो सकता है। किसी महिला के साथ कोई अपराध नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता। लेकिन वो नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनको हमें रोकना है और हम रुकने वाले हैं नहीं। अगर अंग्रेज़ों को ये लगता था कि शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा के वो आज़ादी मांगने वालों को रोक देंगे, गलतफहमी थी ना उनकी, दूर हो गई, इनकी भी हो जाएगी। तो बिल्कुल हम रुकने वाले नहीं हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय तमाम आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा किस तरह से पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, पुलिस ने हिरासत में लिया, मामला दर्ज हुआ और आज उसी की पेशी को लेकर वे करनाल पहुंचे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे।